आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री compound of carbon and hydrogen are their derivative. Compound of carbon and hydrogen are their derivative. CH4, CH3, CH3, CH3Cl, CH3, CH2OH, तो ये कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है और इनके क्या हैं, डेरिवेटिव हैं. वैलेंसी ऑफ कार्बन 4. टिल नाउ about 10 power 6 or even more organic compounds are known. Such huge का मतलब अधिक, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर ड्यू टू, हाँ बेटा, कैटनेशन ऑफ कार्बन एंड आइसोमेरिज्म बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड. ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग. अभी तक लगभग 10 लाख या इससे भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मालूम है, इवन मोर. क्यों मालूम है? ये दो प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी है सच ह्यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्यू टू, पहला कैटनेशन ऑफ कार्बन और दूसरा आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा. कैटनेशन क्या है? कैटनेशन क्या बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. कैटनेशन क्या है? कैटनेशन तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. आर चेन फार्मिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आर चेन फार्मिंग प्रॉपर्टी. मैक्सिमम कैटनेशन इन पीरियोडिक टेबल बाय कार्बन. क्यों? 3 कारण हैं. ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, टेट्रावैलेंट नेचर, एंड हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड. ध्यान बेटा, ये तीनों चीज एक साथ कार्बन में ही पाई जाती है. ये तीनों चीज एक साथ कहां पे पाई जाती है? कार्बन में ही पाई जाती है. ठीक है. साइज किसी और आइटम की छोटी हो सकती है, टेट्रावैलेंट नेचर और भी एलिमेंट हो सकते हैं. ठीक है. बॉन्ड एनर्जी और भी एलिमेंट की हाई हो सकती है, लेकिन तीनों चीज एक साथ कार्बन ही शो करता है. ठीक है. रिमूव करें.
Saturated compound. Having no pi bond. Having no pi bond. एग्जाम्पल में एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ठीक है। एल्केन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, having pi bond. यहाँ पर CH2 CH2 CH ट्रिपल वन CH CH3 COH CH3 CO CH3 एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन। चलो भैया आगे नोट करके साइक्लिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। देखो टर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH HC ट्रिपल बॉन्ड N CH3 COH CH3 CO CH3 कितना? एक, दो, दो, एक, 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 बोलो भैया, 4, 7, 10। नहीं समझ में आएगा जिसको बोलिएगा।
10। नहीं सुना तो बोल कहने देगा तुम्हें भैया, सभी काउंट कर रहे हो, समझने प्रयास कर लो, देखो उसका समझ में आ जाए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो, कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल है? 1 2 3, तो 7 और 3 10। ठीक है, आ गया समझ में? वही सेम चीज, 1 2 3 साइकिल है, पाई बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक भैया, चलो रिमूव करें क्या? ऊपर थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। यहां समझना है थोड़ा, देखना सभी लोग देखिएगा। ये एल्केन है जो सेचुरेटेड कंपाउंड है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा समझिए, रटना नहीं है। एन क्या है? कार्बन की संख्या। जितना कार्बन है, हाइड्रोजन क्या है, उसका कितना टाइम है? 2 गुना +2। तो हम मान लेते हैं कि कार्बन की संख्या N1 है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? N1 गुणे 2 + 2, यही तो भाई, 2N1 + 2 इतना होना चाहिए। मान लो आपके पास 10 रुपए होना चाहिए और 6 है, तो कमी कितने के है? कैसे आया? तो इतना होना चाहिए था और है इतना, तो कमी कितना है पता चल गई ना, बटे 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, क्यों ऐसा बटे 2 क्यों किया गया? ध्यान दो, यहां समझिए, ये एल्केन है ना, कितने एच दिख रहे हैं? 3 3। यहां पर एक एच यहां से हटाएं, एक एच यहां से हटाएं, तो एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया ना। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, यहां पर एच था, हटा दिए, तो अब क्या हो जाएगा? एक पाई बॉन्ड आ गया। मतलब 2 एच हटने से एक पाई बॉन्ड आया, 4 हटने से। आंसर 2 कैसे आ रहा है? 4 को 2 से भाग दिया गया, और 4 क्या है? जितने की कमी हुई, तो जितने की कमी हुई इसको 2 से भाग दे दो। तो कमी इतने की हुई थी, इसको 2 से भाग दे दिया गया। बात क्लियर? फार्मूला कैसे बनाएगा? ये नहीं फार्मूला बैठ के रटने लगो, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। अच्छा, नोट करके यहां पर हैलोजन इक्वल टू हाइड्रोजन, अगर हैलोजन है तो उसको हाइड्रोजन मान लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड,
ऑक्सीजन है तो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन वन लेस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड। Find degree of unsaturation in following compound. Come in. Following degree of unsaturation in following compound. ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। C4H6, C3H6O, C3H6O2, C3H7, not 7, 5, N, C7H9N, C2H2Cl2। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है। फार्मूला आपका सामने है, फार्मूला आपका सामने है। यहां पर ध्यान दो बेटा, C4H6 है ना, तो यहां पर कार्बन कितना है 4, तो 2 गुणे 4 प्लस 2, ये करते हैं ना 2N1 + 2। हाइड्रोजन कितना है 6 -6/2 बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 10 -6 4/2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 2। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखो ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड, ऑक्सीजन पर ध्यान ही नहीं देंगे तो ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं है। तो कार्बन कितना है 3, तो 2 गुणे 3 प्लस 2 -6/2, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 -6 2/2 बराबर 1। यहां पर भी वही हो जाएगा, देख लो C3H6 ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, तो यहां पर भी वही 2 × 3 + 2 -6/2 बराबर 2/2 बराबर कितना बेटा 1। आपको क्या बताया गया था नाइट्रोजन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन वन लेस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड। यहां पर 2 बार यूज हो गया है। नाइट्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन एक कम मान लेंगे। कार्बन कितना है 3, तो क्या लिखें 2 गुणे 3 + 2। हाइड्रोजन कितना है 5, तो एक कम मान लेंगे 4/2, तो 3 दूनी 6 2 8, 8 -4 4/2 2। यहां पर बताओ इसमें क्या करें 2 गुणे 7 + 2 -8, एक हाइड्रोजन कम /2, 7 दूनी 14 2 16 -8, 16 -8 मतलब 8/2 बराबर 4। यहां पर 2 गुणे 2 + 2। हैलोजन को क्या मानेंगे हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन माने जाएंगे 2 हैं, 2 और मान ले जाएंगे 4, तो 4, तो 2 दूनी 4 2 6, 6 -4 2/2।
तो डिग्री आप अनसैचुरेशन बता ले जाएंगे ना भैया। चलो फंक्शन ग्रुप, डिटरमाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। यहां पर ये एफजी मतलब फंक्शन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्कोहल, ईथर। ये ध्यान दो बेटा, इसको देखो ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड। एक बार नीट में ही पूछा गया था, तब नीट नहीं तब सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था कि साइकिल ऑफ ऑक्सीरेन हैज हाउ मेनी मेंबर्स, तो कितने मेंबर होंगे इसकी साइकिल में? एक कार्बन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन बाहर हैं। हाइड्रोजन साइकिल के मेंबर नहीं हैं, तो 3 मेंबर्ड रिंग है। ऑक्सीरेन इज 3 मेंबर्ड रिंग। क्या पूछ लें, जरूरी थोड़े बहुत कठिन कठिन पूछे तभी लगे कि हाँ एग्जाम हो रहा है, जो नहीं आएगा वही कठिन है। प्राइमरी एमीन, NH सेकेंडरी एमीन, N टर्सरी एमीन, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइट, ऑक्जाइम, एजो, नाइट्रोसो, सल्फोनिक एसिड, चलो
रिमूव करते हैं भैया? रिमूव कर रहे हैं, चलो। होमोलोगस सीरीज, each adjacent member differ in CH2, differ by CH2 in molecular formula by 14, in molecular mass, has same functional group, can be represented by same general formula, has same chemical property, but nearly same physical property. नियरली सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, एल्कोहल लिया जाए, जैसे एल्कोहल ले रहे हैं, ध्यान देना, इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 और OH है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। पहला मेंबर CH3OH, दूसरा मेंबर CH3CH2OH, तीसरा मेंबर CH3CH2CH2OH। समझ रहे हो ना भैया? तो देखो हर अगले मेंबर में एक CH2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई CH2 नहीं, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ एक CH2 था, एक CH2 और बढ़ गया, तो अगले मेंबर में एक CH2 का डिफरेंस आ जाएगा, और CH2 बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास में 14 का अंतर आ जाएगा। CH2 बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास में कितने का अंतर आ जाएगा? 14 का। सभी को एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट किया गया है, सब में फंक्शन ग्रुप सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन मॉलिक्यूलर मास डिफर करने से फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा क्या करेगी? डिफर करेगी। थोड़ा सा क्या करेगी? क्या डिफर करेगी, ठीक है। रिमूव कर रहे हैं, नॉर्मल आइसो एंड नियो एल्केन, नॉर्मल आइसो एंड नियो एल्केन। नॉर्मल एल्केन, कार्बन की संख्या 4 या उससे अधिक, नो साइड चेन। कार्बन की संख्या क्या होगी? 4 या उससे अधिक होगी और कोई साइड चेन नहीं होगी। यहां पर ध्यान देना बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बनेंगे? N ब्यूटेन। यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3 N पेंटेन।
आइसो एल्केन, एल्केन हैविंग 1 CH3 on second carbon and no side chain। भैया ये ध्यान दो, या आप ऐसे कह सकते हो, ध्यान दो बेटा, जब आपके दिमाग में चल रहा है कि हम आइसो बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि CH3 CH CH3 दिखना चाहिए। अगर CH3 CH CH3 दिख रहा है तभी आइसो बोलेंगे, नहीं दिख रहा है नहीं बोलेंगे। और वैसे ये देखो पहला कार्बन है, दूसरे कार्बन पर एक CH3 है और कोई साइड चेन नहीं है, तो आइसो और कुल कितने कार्बन भैया 4, तो ब्यूटेन हो गया। यहां पर आइसो यहां पर क्या हो जाएगा, पेंटेन। आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो आइसो पेंटेन हो गया। नियो एल्केन having 2 CH3 on second carbon and no other side chain, and no other side chain, having 2 CH3 on second carbon and no other side chain। नियोपेंटेन। नियोहेक्सेन। भैया रिमूव करें इसको। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, शर्त है। यहाँ सिग्मा बान पाई, हाइब्रिडाइजेशन, और बेटा बान एंगल ज्योमेट्री। यहाँ पर 4 3 2 0 1 2 sp3 sp2 sp 109.28 120 180 डिग्री टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लेनर लीनियर। यहाँ पर CH4 है, जितने H हैं सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा sp3। यहाँ पर CH3 यहाँ पर 3, देखो ये कार्बन ने कितना बनाया है 3 और एक ये भी तो है 4,
तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 तीन इधर है और एक कार्बन कार्बन sp3 CH2 बोलो बेटा कितना, 2 और 1 3 sp2 2 और 1, यहाँ पर बोलो कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक इधर 2 1 और 1 sp, यहाँ पर HCN बोलो बेटा 1 और 1 2 sp, HCOH 1 2 3। जहाँ डाउट होगा बता दे, पढ़ाए हैं चूंकि केमिकल बॉन्ड में सब, इसलिए एक हल्का सा रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये CH2CH यहाँ पर इधर है 2 और 1 3 sp2 1 और 1 sp2 1 और 1 sp 1 और 1 sp, नंबरिंग इधर से करेंगे। एक बार जेई में पूछा था तो नंबरिंग नहीं किया था और कहा था रिस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो रिस्पेक्टिवली sp2 और क्या है sp। नीट में पूछा था तो नंबरिंग करके पूछा था, नीट में पूछा था तो नंबरिंग करके पूछा था। ज्योमेट्री किसका, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग है, हाँ शेप को ही तुम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री देख रहे हैं ना बेटा, कार्बन का थोड़ा, ठीक है। लग जाए रिमूव कर दिया जाए, रिमूव करें भैया, रिमूव कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, other things are not considered, other things are not considered। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये 4 0 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 2। यहाँ पर टेट्राहेड्रल, यहाँ पर पिरामिडल, आगे बेटा वी शेप, आर बेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है 3 0 2 1 की, ये ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्या हो जाएगा भैया वी शेप, आर बेंट। ये सब पढ़ा दिया गया आपको। जब डाउट होगा बता जरूर देना, गलत नहीं छापिएगा। चले भैया, रिमूव कर रहे हैं।
लिख ले बेटा, लिखो जल्दी करो। यहां पर CH3+ बॉन्ड पेयर कितना 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये ध्यान दो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 चला गया है तो बचा कितना 3 बचा, और 3 क्या किया शेयर कर लिया, तो ये देखो ये 3 पेयर हो गए, लोन पेयर क्या हो गया 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए 6, देख लो टोटल इस कार्बन से पूछो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितना बताएगा 2, 2 4 और 2 6, तो 6 हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिल जाए तो अच्छा लगेगा या नहीं, अच्छा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पसंद है तो लुईस एसिड कहेंगे, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इलेक्ट्रॉन पसंद है तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए डायमैग्नेटिक। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा भैया डायमैग्नेटिक। ठीक है, यहां पर ध्यान देता है ये मेथिल कार्बोकैटायन है, प्लस आ जाने पर कार्बोकैटायन कहते हैं, और मेथिल है एक कार्बन है मेथिल कार्बोकैटायन, ये एथिल कार्बोकैटायन है, ध्यान देना। ये यहां पर बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 3 और 1 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 2 1 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कहा एथिल कार्बोकैटायन में का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो sp3 बताओगे या sp2 बताओगे, कार्बोकैटायन कहा जा रहा है तो फिर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन देखोगे, बात समझ भैया। जैसे यहाँ पर 3 भी है sp3 भी है sp2 भी है, हम sp3 से मतलब नहीं, हम जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसका बताएंगे। ठीक है, ये चीज है। चलो कार्बन आयन, ये है कार्बन आयन CH3-, कार्बन आयन बोलना, बॉन्ड पेयर कितना 3, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, पिरामिडल होगा पिरामिडल। ठीक है, और यहां पर ध्यान दो ये माइनस, तो यहां पर बॉन्ड पेयर देख रहे हो ना, ये 3 बॉन्ड बनाए और एक जो है लोन पेयर है जो बॉन्ड नहीं बनाया है, तो पिरामिडल हो गया। और इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशिएंट, रिच। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। इलेक्ट्रॉन रिच है तो लोन पेयर जिसके पास होता है वो डोनेट कर सकता है, लुईस बेस कहेंगे। और क्या बेटा न्यूक्लियस लविंग होगा, अगर अटैक करना हो तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियस लविंग मींस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसलिए क्या होगा डायमैग्नेटिक। आइसोस्टर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल विद NH3। आइसोस्टर का क्या मतलब होता है, जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो,
और एटम और इलेक्ट्रॉन अगर दोनों सेम होंगे तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। फ्री रेडिकल, सॉरी ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल यहां पर बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट लुईस एसिड। ठीक है। अच्छा देखो बेटा इधर ध्यान दो, ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर तो हो नहीं सकता, तो पैरामेट्रिक होगा। अच्छा यहां पर शेप नहीं बताया गया तो ट्राइगोनल प्लेनर और 120 डिग्री होगा। चले चला जाए। टाइप ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 1 डिग्री कार्बन, कार्बन अटैच्ड विथ 1 कार्बन and has 3 hydrogen, 2 degree carbon, carbon attached with 2 other carbon and has 2 hydrogen, 3 degree carbon, carbon attached with 3 other carbon and has 1 hydrogen, 4 degree carbon, carbon attached with 4 other carbon and having no hydrogen, and having no hydrogen. Hydrogen present on alpha, beta, gamma, sorry गलत बोल रहे हैं, on 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon are respectively 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen. All above carbon are sp3 hybridized.
All above carbon are sp3 hybridized. यहाँ पर ये यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, ये 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ये कितना जुड़ा है, इधर एक इधर एक, ये ऊपर वाला 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है 4, ये नीचे वाला भैया 1 1 1। अब 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा 3 डिग्री, 2 पर जो होगा वो 2 डिग्री, 4 डिग्री पर होता ही नहीं। अच्छा मान लो ऐसे दिया गया है, इधर हम दो ऐसे, सपोज करो ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो इधर ध्यान से देख लो, जहां चेन शुरू होगी उसको कार्बन मानेंगे, मुड़ेगी कार्बन मानेंगे, कट करेगी कार्बन, खत्म हो जाएगी कार्बन। आप इसको एक बार बनाने के बाद फिर से अगर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, तब तो कार्बन लिखा ही मिलेगा, लिख लोगे तो एक बार ऐसे बना के फिर कार्बन तब लिखना, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक कार्बन कितना बार बनाता है 4, कितना दिख रहा है एक दिख रहा है ना, तो जितना कम पड़ रहा है उतना हाइड्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन लिखा जाए 3, यहां पर भैया 2, यहां पर बेटा 1 भी नहीं, यहां नीचे ऊपर यहां पर 1 2 3 बना हुआ ना, 1 यहां पर 1 2 3 4, यहां 3, यहां 3। अब अगर डिग्री बताना है इसके तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये बेटा 1, ये क्या 4, ये 1, इसको नहीं बताएंगे, क्यों अनसैचुरेटेड है, क्यों अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर बताना पड़े जबरदस्ती, जैसे ऑप्शन में है ही नहीं, नो नन है ही नहीं है, तब तो किसी न किसी को बताना पड़ेगा ना, तब ये देख के बताएंगे कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे ये कितने कार्बन जुड़ा है, 1 और 1 2 से, तब 2 डिग्री बोल देंगे, समझ रहे ना भाई, कितने कार्बन जुड़ा है, ये एक यहां जुड़ा है एक यहां, तो 2 डिग्री, ये ऊपर यहां 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। वैसे जो अपनी डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो कोई डिग्री नहीं है, डिग्री की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, बात सुने ना। लेकिन अगर बताना ही पड़े, नन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कार्बन कितने से जुड़ा है ये हाइड्रोजन, तो वहां पर ध्यान नहीं देंगे। बात क्लियर हुई। अब यहां पर कितना डिग्री बेटा 1, यहां पर 1, चला जाएगा। यहां पे बता दो, ऊपर वाला ये यहां पर होगा ना, ये 1, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर भैया 4, 1 1 1 2। अब देखो कैसे, ये कार्बन एक जगह पे जुड़ा, ये कार्बन 2 जगह पे जुड़ा, ये भी 2 जगह, ये 4 जगह, ये 2 जगह, ठीक है, बाकी सब 2 जगह। रिमूव कर रहे हैं, विनाइल कार्बन,
डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान दो, CH2 CH2, इसको विनाइल कार्बन कहेंगे और उसको भी क्या कहेंगे, विनाइल कार्बन। इसको विनाइल ग्रुप बोलेंगे। अब विनाइल ग्रुप से एक Cl हटा, मतलब जोड़ दिया जाए तो विनाइल क्लोराइड, OH, विनाइल अल्कोहल। एलाइल कार्बन, कार्बन अटैच्ड विद, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये ध्यान दो, ये CH2 CH CH3, ये एलाइलिक कार्बन होगा, ठीक है। इसको एलाइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइल ग्रुप। अब यहां पर अगर Cl जोड़ दो एलाइल क्लोराइड, एलाइल अल्कोहल, एलाइल क्लोराइड, एलाइल अल्कोहल। आइडेंटिफाई एलाइलिक कार्बन, चलो आप खड़े बेटा, ऐड की खड़े, पीछे पीछे। कितने एलाइलिक कार्बन भैया इसमें, खड़े जाओ। कितने एलाइलिक कार्बन हैं, नहीं समझ रहे हो एलाइलिक कार्बन कौन है, कौन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन एलाइलिक है, और इससे इधर ये जुड़ा है। और कहाँ जुड़ा बताओ, इसमें कितने हैं, इसमें एक है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये भी जुड़ा है। बैठ जाओ, ठीक है। तो ये एलाइलिक कार्बन पहचान लेंगे ना अब। चलो
आगे चले जाए, चलो रिमूव कर रहे हैं। यहां पर देखना एलाइलिक कार्बन हो गया, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन। अल्फा कार्बन having functional group, beta carbon next to alpha carbon, gamma carbon next to beta carbon, delta carbon next to gamma carbon। अच्छा एक और लाइन लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा गामा कार्बन इज रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन है, डेल्टा हाइड्रोजन है। ठीक है, आइडेंटिफाई अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन। आइडेंटिफाई अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन। बताओ, यहाँ पर ये फंक्शन ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन है ही नहीं है, ये है नहीं, फंक्शन ग्रुप है तो अल्फा ये क्या हो जाएगा बीटा, फंक्शन ग्रुप अल्फा बीटा गामा, फंक्शन ग्रुप अल्फा बीटा गामा, इधर भी जुड़ा है अल्फा डैश बीटा डैश, ये फंक्शन ग्रुप तो अल्फा बीटा अल्फा डैश, ये पूरा फंक्शन ग्रुप है, ये पूरा फंक्शन ग्रुप है, तो अल्फा ये क्या आ जाएगा बीटा। अब एक चीज ध्यान देना, पहले समझिए बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो, आप इधर अल्फा बीटा क्यों नहीं किए, जबकि इधर दोनों साइड में कर रहे हैं ना, इधर भी यहाँ पर भी, इधर भी, लेकिन यहाँ इधर अल्फा बीटा नहीं कर रहे हैं, यहाँ इधर अल्फा बीटा नहीं कर रहे हैं। तो कारण है दो चेन है, देखो एक चेन और ये दो चेन, एक चेन जो कार्बन से जुड़ी है वो मेन चेन है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ी है वो सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब ये दो चेन अलग अलग पॉइंट पे जुड़े हैं, दो चेन अलग अलग पॉइंट पे जुड़े हैं, बात सुने ना। यहां पर दोनों चेन सेम पॉइंट पे जुड़े, देख लो, ये भी इसी CO से जुड़ा, ये भी इसी CO से जुड़ा है। ये चेन देखो, ये भी O से आके जुड़ा है और ये चेन भी आके कहां से जुड़ा है, O से, तो सेम पॉइंट पे जुड़ा है।
तो इसलिए दोनों साइड को काउंट कर रहे हैं। और यहां पर डिफरेंट पॉइंट पे जुड़ा है, तो जो कार्बन से जुड़ेगा वो तो मेन चेन होगा, उसको अल्फा बीटा करेंगे। और ये जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो उसको अल्फा बीटा नहीं करेंगे। ठीक भैया, चलो रिमूव कर रहे हैं। विसिनल और विस, सेम फंक्शनल ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन, सेम फंक्शनल ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन। ध्यान दो बेटा, इसको कहेंगे विस डाई हैलाइड या क्लोराइड, विस डाइऑल, इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल। नोट करके 2-iodine is unstable at adjacent carbon। ये ध्यान दो, ये I2 निकल जाएगा। ये अनस्टेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन नहीं रहता, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया बेटा। आगे जेमिनल, जेमिनल शार्ट में जेम कहेंगे। टू सेम फंक्शनल ग्रुप एट सेम कार्बन, ये विस डाई हैलाइड है, सॉरी जेम डाई हैलाइड है। जेम डाई हैलाइड, इसको कहेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या कहेंगे? इथाइलिडीन। थोड़ा सा समझो, इधर देखो, ये है एथेन। क्या है? एथेन। देखना बेटा, एक ये छटने पर एन हटाकर YL जोड़ देते हैं, अभी पढ़ाएंगे आगे। तो YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल हो जाएगा ना। दो ये छट गया उसी से, ध्यान है ना। तो अभी एक H तो हटा था, एक H और हट गया। तो जब एक H था तब आप इसको क्या कर रहे थे? इथाइल कर रहे थे। जब एक H और हट जाएगा तो IDENE और जोड़ देंगे, इथाइलिडीन पढ़ेंगे। एक ही कार्बन से दो H हट गया तो क्या कहेंगे? इथाइली, मतलब हमेशा इथाइलिन नहीं, एल्काइलिडीन। जैसे अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए, ये तो यहाँ पर दो H हट गया ना, दो H हट गया है। अब यहाँ पर कुछ भी जोड़ दे, मान लो हम Cl ही जोड़ देते हैं, तो एक ही कार्बन पर दो आया, मतलब दो H तो हटा है। तो इसका क्या कहेंगे? साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन होना चाहिए था। तो दो H हटेगा तो पहले एक H हटेगा तो आइल आएगा और फिर IDENE, साइक्लोहेक्सालिडीन क्लोराइड, साइक्लोहेक्सालिडीन क्लोराइड।
हो गया बेटा, लिखेगा 2O नोट करके 2OH is unstable at same carbon. 2OH is unstable at same carbon. Two OH is unstable at same carbon. If present, then water molecule is lost. ये अनस्टेबल है, H2O. यहाँ पर टू OH is stable at same carbon if it has electron withdrawing group. पढ़ाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। तो CF3 CHOH, ठीक है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये स्टेबल है। ठीक है, तो आज यही कहानी खत्म कर देते हैं। कल थोड़ा सा बच गया है एल्किल ग्रुप पढ़ा के, फिर हम लोग आ जाएंगे IUPAC नेमिंग पे। ठीक है, ठीक है, तो चलो आज कहानी एक छोड़ देते हैं। बंद करना इसको।